EXAMINATION, ठीक है। एग्जामिनेशन का क्या दिया है, EXT, ठीक है। मान लीजिए PXTQ HR, और क्या दे देते हैं, PXTU HR, IY दे देते हैं या TY दे देते हैं, TY, ठीक है। चलिए, ठीक है। एग्जामिनेशन का मान लिया जाए कि हमारा पैटर्न जो है ये दिया है, ठीक है। एग्जामिनेशन का पैटर्न हमारा ये दिया है, तो मान लिया जाए नेम का पैटर्न हमारा क्या है, ठीक है। नेम का पैटर्न हमारा क्या है, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है, ठीक है, कि नेम का पैटर्न क्या है। तो पहले तो हमको हर चीज़ का क्या करना है, पहले अगर जो भी आप प्रक्रिया इसमें अपनाते हैं, चाहे तो आप रिवर्स वाला अपनाते हैं या अपोजिट वाला अपनाते हैं, ठीक है ना, या +1 +2 माइनस, अगर ये अपनाते हैं तो इसमें हमारा कोई भी किसी प्रकार का पैटर्न नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नो पैटर्न। क्या बोलते हैं, नो पैटर्न। तो हमको जो है कोड बनाने को अगर दिया है, ठीक है, तो हमें वो देखना होगा, है ना। हमें देखना है कि जिसका कोड दे रखा है, ठीक है, वो मीनिंग उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। ये चीज़ को जो है वो हमको देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन का, ठीक है, मैंने इसका एक कोड दिया है, तो इसमें ये देखना है कि इसमें इसका कोड आया है कि नहीं आया। ये चीज़ को हमको हमेशा ध्यान रखना, समझे ना। और हमको देखना है कि इसमें कोड है या नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन जो लेटर हैं एक दूसरे के कोड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए देखिए क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पहले इसको पहचान, ठीक है। तो इसमें जो कोड दिया हुआ है वो हमको नहीं लगता है ना, कि जो दोनों तरह से मैच हो, क्योंकि इसका कोड कोई पैटर्न है ही नहीं, है ना। इसमें कोई क्या है, किसी का पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं वो बताइए, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बताइए। इसमें इसमें जो है आप एक चीज देख सकते हैं, है ना, कि कौन है 2 से 3 बार जो है वो लेटर इसमें रिपीट हुआ है, वो चीज को आप देखिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये देखने का ही है कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दे रखा है या नहीं दे रखा है, पर ये चीज को आपको इसमें देखना होगा, है ना। और 2 बार, जैसे कि मान लीजिए देखिए, जैसे ए का जो है वो टी दिया है, फिर ए का टी है, ठीक है। ये जो है वो हमारा 2 बार रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे आई का एच दिया है, यहाँ भी आई का एच दिया है, दो दो बार, दो बार तो रिपीट किया है, नहीं किया है कि नहीं किया है, बताइए। तो 2 बार रिपीट किया है,
इसी प्रकार से जो आपको लेटर दिया है उसी प्रकार से आप नेम का भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं आप नेम का। ठीक है, नेम का कर दीजिए। नेम तो एन का जो है वो हमारा क्या लगेगा पैटर्न बताइए। एन का हमारा पैटर्न जो है वो क्या लगेगा। बोलिए। बताइए। देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए। इसमें आपको ये देखना है जैसे नेम है ना, नेम में ये देखना है कि किसका कोड जो है एक दूसरा में मैच करता है। ठीक है, जैसे मान लिया जो एन है तो एन का मैच जो है कोड कहाँ पे कर रहा है। देखिए तो एन का मैच जो है वो आर से कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम आर। यहाँ पर क्या लिख देंगे आर लिख देंगे। और ए का मैच जो है कोड एक देखिए, हमको इसको कोड को बनाने के लिए हमको इसको देखना होगा, इसमें मैच किए हुए लेटर को हमको क्या होगा इसको देखना होगा, याद रखिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि अगर ए का देखिए तो नेम का नी का जो है नो पैटर्न में हमारा ये होता है एक दूसरा से मिलता जुलता है ना। आप इसको देखिए कि इसमें जो इस कोड से क्या क्या मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कोड से हमको उसको क्या करना है, हमको मैच करके उसका कोड बनाना है। ठीक है, तो जैसे एन का जो हमारा दिया है वो हमारा आर दिया है। ठीक है, ए का जो है वो हमारा क्या दिया है टी दिया है। ठीक है, और एम देखिए एम जो है इसमें एम का हमारा क्या दिया है यू दिया है, यू देंगे। ई का हमारा क्या दिया है ई का हमारा पी दिया है, ई का हमारा पी है। ये हो गया हमारा नो पैटर्न का नेम का कोड। समझे, समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए, है ना। तो नो पैटर्न को पहचान करने के लिए हमको यही करना होगा, है ना, कि हमको देखना होगा। ठीक है, एक दूसरा में मैच करके देखना होगा कि इस कोड से हमारा इसमें कौन कौन से लेटर मैच करते हैं, तो जो मैच करेंगे वही कोड से हम उसको कोड को बना देंगे। ठीक है, समझे। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम करवाए जाते हैं, ऑल गवर्नमेंट भी सारी कोचिंग जो है ऑल गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम और जितने भी 2025 में एग्जाम हो रहे हैं सारे एग्जाम में कोडिंग की कोडिंग से क्वेश्चन जो है वो आएंगे। चलिए आप ये क्वेश्चंस को और देखें, जैसे मान लिया जाए शोल्डर का देखें। ठीक है, मान लिया जाए शोल्डर का। ठीक है, और शोल्डर का कॉर्ड जो है मान लिया जाए VPIT, और क्या बनेगा बताइए। VPIT क्यू, क्यू दे देते हैं यू, उसके बाद डी दे देते हैं ना डी। चलिए ठीक है, मान लिया जाए शोल्डर का हमारा कोड जो है ये दिया है। ठीक है, शोल्डर का कोड हमारा ये दिया है, तो आपको बताना है कि पिकोज का जो है वो हमारा क्या होगा।
बताइए। रोज का जो है वो हमारा कोड क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आप एक और का निकालेंगे, जैसे मान लिया जाए हम तो आपको पहले ही बताए थे एक दूसरे के सामने नहीं करना है, जब भी करना है तो हमको नीचे उतार के मैच करना है, उसके बाद में हमको कुछ करना है, ठीक है। तो पहले आप नीचे उतार के इसको मैच करें, ठीक है। इसको नीचे मैच करिए, ठीक है। आप एक दूसरा में अंतर दीजिए, एस और भी का जो है वो हमारा कितना का अंतर रहता है एस और भी में, बताइए। तो एस टी यू है ना, तो 3 का प्लस 3 का, एच और पी का जो है वो हमारा कितना का होता है, बताइए। एच पी का 8 का हो जाएगा, है ना, इसमें 8 हो जाएगा। और ओ से आई का जो कोड है वो हमारा कितना का मैच है, ओ से जो आई है वो तो हमारा माइनस में ना हो गया, वो हमारा क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। तो माइनस में हमारा 6 हो गया, है ना। और यू और टी का, यू और टी का तो ये भी जो है वो हमारा एस और टी, मतलब एक माइनस हुआ, एक माइनस, ठीक है। ये हमारा एक माइनस। तो देखिए ये जो है वो हमारे लेटर जो है वो लग रहे हैं कि हमारा सेम नहीं आ रहा है, कहीं माइनस आ रहा है कहीं प्लस आ रहा है, जैसे कि मान लिया जाए ये हमारा प्लस में आ रहा है, +5 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लेटर आ रहे हैं ना एक दूसरा, ये हमारा उस पर टांग आ रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन तो हमारा बनेगा नहीं, है ना। जो हमारा क्वेश्चन जब मैच नहीं करेगा तो हमको ये ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, इस टाइप का तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि हमको ये जो लेटर जो है एक दूसरे में उटपटांग मैच कर रहा है। अब इसके बाद जो हम आपको पैटर्न बताने वाले हैं उसको रामबाण पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो आज उसके बारे में जो है वो आज हम जितना देंगे, जैसे देखिए कोई भी अगर इसमें आप पैटर्न लगा लीजिए, है ना, चाहे अपोजिट लगा दीजिए, रिवर्स में लगा लीजिए, है ना, या जितने भी पैटर्न अभी तक बताए, जितना भी आप पैटर्न अगर लगा लीजिए तो सारे पैटर्न जो है वो हमारे विफल जाने वाले हैं, इस पैटर्न के यदि बोलेंगे सारा विफल जाएगा, ठीक है। तो इससे जानने के लिए क्या होता है, हमको सेम पैटर्न रामबाण पैटर्न के बारे में आज हम आपको समझा रहे हैं, जो पैटर्न नंबर 10 रहेगा, ठीक है। चलिए, पैटर्न नंबर 10, इसको हम रामबाण, है ना, विधि बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, रामबाण विधि, ठीक है। आज इसके बारे में जो है वो जो है आज हम आप लोग को जानकारी देंगे, ठीक है। इसमें याद रखना, इसमें काउंटिंग करना होगा, रामबाण विधि में जो होता है हमको क्या करना है, काउंटिंग करना है ना। और हम अक्षर को जो है, जो अक्षर दिया हुआ रहेगा उस अक्षर को जो है वो हम गिनेंगे, है ना, उस अक्षर को क्या करेंगे हम, गिनेंगे, है ना। चाहे याद रखिएगा जब गिनेंगे तो दो अथी में रहेगा वो, चाहे तो हमको इवेन में रहेगा या तो हमारा और रहेगा, ठीक है। दो तरीके से मिल सकते हैं, जैसे पहला तो चाहे इवेन में या दूसरा हम वो ऑड में, इसी प्रकार से दे सकता है। चाहे तो आप हमको इवेन में दे सकता है या फिर हमको क्या कर सकता है, वो ऑड में दे सकता है, ठीक है ना। तो इवेन का क्या होता है, सम होता है, और ऑड का विषम होता है। इवेन का जो है वो हमारा सम दे सकता है या फिर इसको हो जाएगा विषम, है ना। इवेन में देगा या फिर ऑड में देगा, ये दो तरीका से जो है वो हमको दे सकता है। याद रखिएगा, चाहे तो दो का पेयर बनेगा, दो दो का पेयर बनेगा, या फिर चार का पेयर बनेगा, दो ही पेयर दो प्रकार के बन सकते हैं, चाहे तो दो का या फिर चार का।
ठीक है। अब हमको क्वेश्चन के साथ ये देखना है कि कौन से लेटर कितने मैच कर रहे हैं, कौन मैच कर रहा है, ये चीज को हमको देखना होगा। ठीक है। तो ये चीज को आप कैसे देखिएगा, पहले आप समझिए। जैसे हम मान लीजिए शोल्डर दिए है ना, तो पहले शोल्डर के बारे में आप समझिए, है ना। शोल्डर को देखिए कि शोल्डर कितने बार में मैच कर रहा है। तो चलिए शोल्डर में बताइए कितनी लेटर दिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हमारा 8 लीटर जो है वो हमारा शोल्डर का दिया हुआ है। शोल्डर में जो है वो हमारे 1 लीटर आते हैं। कितने लीटर आते हैं? 1 लीटर। 1 लीटर जो हमारे शोल्डर में आता है, तो ये जो संख्या होगा वो हमारा इवेन हो गया। इवेन हो गया, क्या हो गया? इवेन, है ना, जिसको हम सम बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसी को जो है वो हम अब कंटिन्यू करते हैं। इससे मान लिया जाए इसमें जो आपको 4 दिया है ना, तो ये हमारा इवेन का पेयर दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? हमारा इवेन का पेयर दिख रहा है ना। तो इसको हमको निकालने के लिए याद रखिएगा, जब भी ये 4 का अगर आपको रहेगा तो जोड़े बनाएगा, या फिर 2 का रहेगा तो भी जोड़े बनाएगा। तो ये कितना का जोड़ा बता रहा है? तो जैसे 8 का पेयर बता रहा है। क्या बता रहा है हमको? 8 का पेयर बता रहा है। तो 8 का पेयर बताने के लिए क्या करना होगा हमको? एक दूसरा को एक दूसरे में बांट देना होगा। जैसे कि मान लिया जाए, एक मिनट इसको मिटाते हैं। ठीक है। इसको सीधा बना दीजिए। ठीक है, बना दीजिए। और क्या करिए ना कि दो दो का पेयर इसको रखिए। ठीक है। तो एल क्यों करेंगे? ठीक। ठीक है। ये सही में, ये सही बैठे। ठीक है। अब इसको आपको देखना कैसे दिख रहा है, देखो आराम से देखिएगा, पहचानिएगा जरूर इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है ना। देखिए पैटर्न जो है वो किस तरह से पैटर्न दिया है ये आप समझिए। जैसे मान लिया जाए कि इस भाग को हम इतने भाग में बांट दिए, 8 पेयर दिया है तो है ही है, आप तो समझ गए 8 पेयर के बारे में। मान लिया जाए इस पेयर को हम अलग करते हैं, 3 इधर कर देते हैं और इधर ये पेयर बना, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या आपको पेयर बना है, ये ध्यान दीजिए। तो यू का भी पेयर बना है। यू का क्या बना है? भी, मतलब पीछे से देखिए पैटर्न जो है वो हमारा बन रहा है। इसमें यू का भी, ओ का पी, एच का आई और एस का टी। दिया है कि नहीं दिया है? यू का भी, ओ का पी, एच का आई और एस का टी दिया है। बताइए जल्दी, दिया है कि नहीं दिया है? तो ये जो है यू का भी, ओ का पी, एच का आई और एस का टी, हाँ, तो ये तो हम जान रहे हैं ना कि एकक जो है वो आगे की ओर हुआ है, आगे लेटर आए हैं, तो ये हमारा प्लस वन हो गया। ये जो लेटर हो गया वो हमारा प्लस वन का लेटर हो गया। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसमें कितने के पेड़ बना रहा है बताइए। बताइए। इसमें हमको लग रहा है कि इसमें हमको माइनस किया है। क्या किया है? माइनस। ठीक है। जैसे देखिए क्यू आर,
क्यू और आर, मतलब ये माइनस में गया है, माइनस का में क्या है। अब देखिए डी के बाद ई आया है, ये भी माइनस में गया है, ई के बाद डी है ना, ई के बाद हमको एक होना चाहिए, लेकिन हमको डी दिया है, ये भी माइनस में गया है। यहाँ देखिए डी से फिर सी है, तो ये भी पता चल गया तो हमको माइनस में दिया है, पता चल गया रीजन कि हमको माइनस में दिया है। ये जो है वो हमारा -1 दे रहा है, और ये जो है वो हमारा +1 दे रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा आगे देखिए कि पीकॉक का क्या बनेगा, ठीक है। पीकॉक का क्या बनेगा, तो इसको भी जो है क्या करिएगा, चार चार का पेयर में बांट दीजिए, और इसको भी चार चार पेयर में बांट दीजिए। और जैसे प्लस में किया वैसे हमको यहाँ करेंगे, इधर वाला हमको प्लस में किया है, इधर वाला हमको माइनस में किया है, तो यही करेंगे, इसको वाला हम प्लस में कर देंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि हमको यहाँ से ऐसे चला है, तो इसके बाद में चलिए सी का क्या हो जाएगा, डी होगा ना, ए का क्या हो जाएगा, ई का बी, ई का क्या हो जाएगा एफ, और पी का क्या हो जाएगा क्यू। हुआ, बताइए डी बी एफ क्यू, ये तो हमारे चार का पेयर बन गया कि नहीं बन गया, देख। अब इसको हमको बनाना है माइनस में, यहाँ पे हमको पेयर क्या बनाना है, इसको माइनस में पेयर बनाना है, हमको क्या होगा इसका पेयर माइनस में होगा। हम्म, तो एस का जो माइनस हमारा होता है वो क्या होता है बताइए, एस का क्या होगा, एस का जो होता है वो हमारा क्या होता है आर एस, ठीक है, तो आर हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या होता है, इसका पीछे वाला लेटर क्या होता है, के का जे के, ठीक है, ये हमारा जे हो जाएगा। इसका क्या होता है सी का बताइए, बी होता है, और ओ का क्या होता है, सी तो हो ही गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ओ का क्या होता है बताइए, ओ का एन, ठीक है, आर जे बी एन, क्या हो गया आर जे बी एन। तो ये जो हो गया वो हमारा पीकॉक का जो है वो हमारा पेयर हो गया, पीकॉक का पेयर कंप्लीटेड ऐसे होता है। तो रामबान की दिया जान गए, कैसे लिख देंगे, ठीक है। यही चीज का जानकारी हमको चाहिए, ठीक है। हम हर वीडियो में यही बोल रहे हैं कि एग्जामिनर जो है वो ये नहीं बताता है कि हमारा कौन सा पैटर्न है, हमको पैटर्न को खुद पहचान करना होगा और खुद देखना होगा। ठीक है ना, आप पैटर्न को खुद पहचानिए कि हमारा कौन सा पैटर्न दिया नहीं दिया, समझ गए। अगर याद रखिएगा, अगर जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमको काउंटिंग करके देखना जरूरी है ना, चाहे तो वो 2 का पेयर बनेगा या फिर हमारा 4 का पेयर बनेगा, है ना। तो आप पहले उसको क्या करिएगा, काउंटिंग करके चेक करिएगा, है ना। और क्वेश्चन का पकड़ जरूर करना सीखिए, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को जो है वो पकड़ नहीं सकते, है ना। तो क्वेश्चन का पकड़ होना चाहिए, ठीक है। इसे चलिए एक दो क्वेश्चन को और हम देख करके चलते हैं। ठीक है, इसका जो पेयर है मान लीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट का जो है मुझे मान लीजिए जो है
इसका कोड हमको ये दिया है, ठीक है, और बोल दे कि मैच का बताइए, तो क्या होगा? अगर मैच का मान लिया जाए, अगर आपको पूछता है तो क्या होगा बताइए? इसका कोड आप कैसे निकालेंगे? निकालिए इसको। देखिए बन गया। देखिए इसमें काउंटिंग करिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 ये 7 है, तो ये आउट हो गया। ये जो हो गया हमारा 7 जो दिया है वो हमारा क्या हो गया? आउट हो गया जी, एक आउट हो गया। तो आउट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? विषम, ठीक है। तो विषम हो गया था। अब जो है वो हमको इसको निकालना है, जैसे मान लीजिए सामने सामने निकालना, ठीक है। देखिए जब 7 दिया हो ना, इसको पहले आप कर लीजिए। ये प्लस 2 दिया है, इसको साइड में, सी डी ई है ना, ये तो प्लस 2 दिया है ना, ठीक है। अब इसमें आप मिलाइए, इसमें मिलाइए, मिलाइए कैसे कैसे होगा बताइए, बनाइए तो इसको। देखिए आई जे आर एस और सी डी, इसमें क्या किया? प्लस 1, इसमें क्या किया हमारा? प्लस 1 किया है। क्या किया? आई जे आर एस और सी डी, है ना, ये तो ठीक पैटर्न है हमारा। ये जो पैटर्न जो है वो हमारा ठीक है, ठीक है। इसमें क्या किया है वो देखिए, इसमें भी वही हाल हो गया, -1 वाला। देखिए क्वेश्चन जो है वो आप लोग के यहाँ जितना रिवीजन चलेंगे उतना बेस्ट होगा, ठीक है। हम आप लोग को बीच में क्वेश्चंस को भी दे करके आएंगे। अभी जो है सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कोई भी कोडिंग वर्ड्स का जो आप किस तरह से उसको समझ सकते हैं, और कोई भी कोडिंग वर्ड को आप कैसे पकड़ सकते हैं। अगर आपको मान लिया जाए ना कि अगर पैटर्न का पकड़ अगर सही से आ जाता है तो एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले उसका क्या होगा? पकड़, जो पैटर्न का जो है तो हमको पकड़ बनाना होगा। जब हमारा पकड़ सही हो जाएगा ना तो क्वेश्चन को हम 5 से 10 सेकंड में हम उसको उड़ा सकते हैं और क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको देखते हैं यहाँ पर। तो एज का टी है ना, ठीक है, वही हाल यहाँ है। अभी जे का टी बताइए, आप इसको हमको क्या, ये भी जो है वो हमारा क्या किया है? -1 किया है ना। बोलिए। यहाँ ठीक है, जब ला रहा था ये थोड़ा मिस्टेक देता है ना। अब देखिए, अब सही करेंगे। एस का टी हो गया माइनस, डी का ई हो गया और जे का टी हो गया, है ना। तो ये जो है वो हमारा कितना दे रहा है? माइनस है, ये हमारा +1 दे रहा है ना। तो आप देख लिए ना इसको,
कि ऐसे पैटर्न को, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। याद रखिएगा, अगर 7 लेटर है तो उसको हम विषम संख्या बोल सकते हैं, और विषम संख्या में अगर आएगा तो मिड लेटर जो होते हैं हमारे, है ना, उसको टारगेट करना है। क्या करना है हमको, मिड लेटर जो है, मिड लेटर, उसको क्या करना है हमको, इसको टारगेट करना है ना। उसके बाद जो है वो पेयर बना के आप बना दीजिएगा। इसको मिड लेटर को पहले आप टारगेट करिए, ठीक है। तो आपको मिड लेटर को टारगेट करना है, उसको बनाना, इसी प्रकार से मैथ्स का बना दीजिए, पैटर्न को पेयर को बना दीजिए। तो इसको आप बनाइए ना जी, इसको 3 को बनाइए, इसको बनाइए। तो टी का क्या हो जाएगा, यू, ए का बी, एन का एन, यू बी एन, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू बी एन हो जाएगा, ठीक है। और सी का क्या होता है, सी का दो का मिड लेटर हमको आ रहा था, दो का पैटर्न, तो सी डी ई, ई का ही पैटर्न बन गया, ठीक है। अब इधर देखिए, ये हमको माइनस ही लाना था, तो एस का हमको क्या होगा पेयर, बताइए। एस का क्या होगा, एस का हमारा पेयर क्या होता है, एस का पीछे वाला जो लेटर होता है वो हमारा क्या होता है बताइए, तो आर एस होता है। इसमें क्या कर देंगे, आर, ई है तो ई का पीछे वाला क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। और एच का पीछे वाला क्या हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा। इसके बाद कौन से लेटर के बाद एच आते हैं बताइए, तो जी के बाद जो है वो हमारे एच आते हैं, ठीक है। आर डी जी और यू यू ई। तो इस तरह से जो है वो हमारे मैथ का जो भी है वो हमारे पेयर कंप्लीट हुई, ये हमारा कंप्लीट हुआ, इसका जो पेयर है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया। तो आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम दो क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम आप लोग को देते हैं, जो आप हमको सॉल्व करके दिखाइए, है ना। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करिएगा, सो देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, है ना, इस कोड को इतना कोड लिखा जाता है, ठीक है। तो गिवन, है ना, गिवन को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले हमको यहाँ कोड को बनाना होगा, तो पहले आप कोड को यहाँ कोड करके, कोड का जो दिया है इस कोड को पहले आप इसको नोट कीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम नोट करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए मानिए कि इसका कोड दिया है, ये दिया है और इसका भी दिया है, देखिए इसमें हमको ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन का यही हम आप लोगों को कह रहे हैं हर बार, क्वेश्चन को पकड़ जरूर बनाना, ठीक है। जैसे देखिए ये जो है हमका सेम सेम लेटर के पास दिया है, ये जो है वो हमको सेम सेम लेटर के पास जो है वो हमको दिया है ना, दो दो लेटर्स का गैप करके दे दिया है ना, एन ओ पी दिया है ना। तो ओ पी क्यू डब्ल्यू एक्स वाई, दो दो का इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये तो अलग मीटर हो गया, ठीक है। तो इसको हमको इसी को करना है, हर से हमको देखना है कि कोशिश को क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एन है, एन से पी जो है वो हमारे क्या बन रहा है, इसको हमको देखना है, और के से एन जो है वो हमारा क्या बन रहा है, ठीक है। के एल एन और ओ पी, ये रहा कि ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा बताइए, के एल एन और एन, ये बन रहा है। तो इसमें क्या है, ये तो आप समझ लो, इसी प्रकार से जब ये आपको दिया है
है ना। जब ये मैच कर रहे हैं दो दो का तो फिर ये तो तीन को ऐसे मैच है तो ये भी हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से जो है फिर क्या दिया, गिवन दिया है, तो गिवन का हमको देखना है, तो गिवन का भी देखिए, ये जो है इसको हमको कैसे लिखना है, पर ये बताओ, गिवन को इसी प्रकार से आप कैसे लिखिएगा, बताइए कैसे लिखिएगा आप? गिवन को आप कैसे लिखिएगा? लिख के बताइए जल्दी। तो एन ओ पी, यहाँ पर आप पी लिखिएगा, ठीक है ना। और इसको जी को क्या लिखिएगा, आई। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा बताइए, आई लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, तो इसमें प्लस टू है कि नहीं है, बताइए, है या नहीं है। तो बस उसी प्रकार से सब लिखना है, आई जे के डब्ल्यू एक्स, ठीक है, और यहाँ जी बन गया, ओ के एक्स वाई आई, है ना। वो कहाँ मिल रहा है, वो यहाँ पी में है, एम एन ओ पी, पी, है ना। अभी देखिए पी के एक्स जी आई, पी के एक्स जी आई, दो नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है ना। दो नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही है ना। तो ऐसा इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस को देता है, और इस तरह से एग्जाम के क्वेश्चंस को क्या करना है हमको, सॉल्व भी करना है, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट को है क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू आगे करते रहेंगे, आपको बता देंगे कि इस तरह से एग्जाम में जो है हमारे क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। चलिए ये क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है समझिए, इसमें दिया है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ये जो लेटर दिए हैं उसका कोड जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो पजल को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। तो उसको पहले मिलाने के लिए क्या करना होगा, हमको पहले नोट करना होगा, उतारना होगा। इसको ले लीजिए, आप बताइए आप जो है इसको कैसे पकड़िएगा। हम्म, ये देखिए, ये जो दिया है इसको पकड़ने के लिए हमको याद रखिएगा, पकड़ भी सकते हैं, देखिए कैसे पकड़िएगा। ये जो है यू, एफ और यू का जो है वो हमारा अपोजिट दिया है, एक दूसरा जो है सभी जो है वो हमारे अपोजिट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट बना रहे हैं, है ना। तो ये जो अपोजिट जो है हमको बना रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब ये हमारा अपोजिट बना रहा है इसका इसका, तो पजल का भी अपोजिट बनेगा, तो पजल का अपोजिट क्या बनेगा, बताइए, पजल का अपोजिट क्या बनेगा। तो पजल का अपोजिट बताइए आप। तो पजल का जैसे मान लिया जाए हमारा पी होता है ना, तो पी का क्या हो जाएगा, के, यू का ए, ये हो जाएगा, जे जे जेड जेड का ये होता है ना, इसका ओ हो जाएगा और इसका बी, ये हमारा अपोजिट हो गया, अपोजिट हमारे क्या नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए।